एक ही नाम, एक ही नाम, एक ही नाम, एक ही नाम, यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हाथ को उठाकर फिर से कोई कहे एक ही नाम, एक ही एक ही नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। तारक नाम, यीशु नाम, जय जय हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। उसके पास जो भी आता है, वो उसे अपनाता है। उसके पास जो भी आता है, वो उसे अपनाता है। अपने लहू से उसे धोता है, बन जाता है। तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम,
तारक
निरंतर आराधना करो विश्वास से कोई कहे प्रार्थना करो निरंतर आराधना करो विश्वास से फिर से प्रार्थना करो निरंतर आराधना करो विश्वास से ओ प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से ओ धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन नित्य प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना बना है यीशु दादा प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना बना छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा यीशु के नाम में छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा आइए यीशु के लिए आइए हम उसमें आनंदित हो जाइए हालेलुया आइएगा उससे मिलेगा मांगोगे तुम्हें मिलेगा ढूंढोगे तुम पाओगे कोई कहे मांगोगे तुम्हें मिलेगा अरे ढूंढोगे तुम यीशु के नाम में मांगोगे तुम्हें मिलेगा ओहो ढूंढोगे तुम पाओगे हाँ मांगोगे तुम्हें मिलेगा ढूंढोगे तुम खटखटाओ खुलेगा स्वर्ग का द्वार आओ तुम मुझसे अभी खटखटाओ खुलेगा स्वर्ग का द्वार आओ तुम मुझसे अभी प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना बना यीशु अच्छा है प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना बना ये छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा यीशु के नाम में छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा मांगोगे तुम्हें हे ढूंढोगे तुम मांगोगे तुम्हें अरे ढूंढोगे तुम फिर से मांगोगे तुम्हें मिलेगा ढूंढोगे तुम पाओगे हाँ मांगोगे तुम्हें मिलेगा ढूंढोगे तुम ओ खटखटाओ खुलेगा स्वर्ग का द्वार आओ तुम मुझसे अभी खटखटाओ खुलेगा स्वर्ग का द्वार आओ तुम मुझसे अभी प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना बना हमारा यीशु अच्छा है प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना बना छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना बना है प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना बना छुटकारा यीशु में छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा यीशु के नाम में छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हालेलुया मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ मेरे जीवन तेरे हाथों में तेरे हाथों में
चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा तेरी मर्जी मेरे लिए है खाली अल्लाह की नहीं ओ तू चाहे
कोई सुंदर जगह नहीं, तेरी बाहों से बढ़कर और कोई सुरक्षित जगह नहीं। तेरे बाहों में आनंद, तेरे बाहों में तसल्ली, तेरी बाहों में हिम्मत है प्रभु। तेरी बाहें हमारे छुपने के स्थान है। तेरी बाहें हमारी तसल्ली की जगह है। हम अनाथ नहीं, परंतु अब्बा अब्बा पिता, तू हमारा पिता हमारे साथ है। यीशु राजा तू हमारे साथ है। पिता का हाथ हमारे साथ है। तेरी बाहें हमें तसल्ली देता है। तेरी बाहें हमें सांत्वना देता है। उस बाहों में आ जाइए, उस पिता से लिपटिए, उसे गले लगाइए। वही हमारा आनंद का जगह है। गले लगा ले, गले लगा ले, ए पिता मुझे गले लगा ले। गले लगा ले, गले लगा ले, यीशु मुझे गले लगा ले। मुझे गले लगा ले। पिता के गले को महसूस करें, पिता के तसल्ली को महसूस कीजिए। पिता की सुरक्षा को महसूस कीजिए, पिता के भलाई को महसूस कीजिए। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। उस बाहों के बाहर पाप है, मृत्यु है। उस लहू के बाहर कोई भी सुरक्षा नहीं है। उस हुजूरी के बाहर कोई भी चैन आराम नहीं। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में कठिन समय में तू मजबूत कर, अंधेरी राह में तू जियाला। कठिन समय में तू मजबूत कर, अंधेरी राह में तू जियाला। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा यीशु कभी नहीं सोता।
मेरी दुहाई तो सुनता, मेरा यीशु कभी नहीं सोता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। परमेश्वर तो कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। ओ मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मैं कह मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा साथ मुझे बल देता, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा साथ मुझे बल देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूर कर, सजना पलों से कह, अंधेरी राह में तू जियारा, कठिन समय में तू मजबूर कर, अंधेरी राह में तू जियारा, मेरी दुहाई तो सुनता, मेरा ये
कभी नहीं सोता, मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा यीशु कभी नहीं सोता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देगा। आइए आज हम परमेश्वर का वचन खोलेंगे। इफिसियों की पुस्तक, अगर जिनके पास बाइबल है वो खोल सकते हैं। इफिसियों की पुस्तक में से आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। इफिसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय 11वां और 12वां वचन। यहां पर लिखा है, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण। यहां पर प्रभु का वचन कह रहा है कि हम सब उसकी इच्छा के अनुसार बनाए गए हैं। हम सब उसकी इच्छा के अनुसार बनाए गए हैं। कितनी बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है। आज हम यहाँ बैठे हैं, उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा है, इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं। और वो कहता है कि हमारे जीवन से क्या हो, उसकी महिमा की स्तुति हो। यही कारण है उसने हमें बनाया है, यही कारण है उसने हमें बनाया है कि हमसे उसकी महिमा होने पाए। वो जो करता है वो कहता है कि उस सब में क्या हो, उसकी महिमा होने पाए। अदन की वाटिका में हम सब जानते हैं क्या हुआ। वहां एक पाप आया और क्या हुआ, जिसे परमेश्वर ने बनाया था अपने स्वरूप में, वो परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, क्यों बनाया? कि उनसे परमेश्वर की महिमा, इसीलिए बनाया उन्होंने। पर क्या हुआ, परमेश्वर ने उन्हें अपने स्वरूप में बनाया। इससे बड़ी और क्या खुशी की बात हो सकती है, आनंद की, कि खुदा ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। और वो कहता है कि जो वो बनाता है वो एकदम परफेक्ट बनाता है। वो जब बनाता है, उसे देखता है, वो कहता है बहुत अच्छा है। जब उसने मुझे और आपको बनाया ना, तो कहा कि बहुत अच्छा है मैंने बनाया। पर क्या हुआ, बाइबल कहती है वहां पाप आ गया। पाप आ गया और क्या हुआ, मनुष्य जाति परमेश्वर से दूर हो गई। हम उस अदन की वाटिका से दूर हो गए और हम संसार में आ गए। और क्या हुआ, जब संसार में हम चले जाते हैं, हम क्या होते हैं, हम भटक जाते हैं, हम गुम हो जाते हैं। यही हुआ, उस अदन की वाटिका से आदम और हवा परमेश्वर से दूर हो गए और वो गुम हो गए। इस संसार में वो गुम हो गए, वो भटक गए। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है, लूका की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और 10वां वचन, क्योंकि मनुष्य का पुत्र उन खोए हुओं को ढूंढने आया ताकि उनका उद्धार वो कर सके। बाइबल कह रही है वो परमेश्वर इसलिए आया, जो मैं और आप उस आदम और हवा के पाप के कारण हम खो गए थे, हम गुम हो गए थे, उन्हें वो ढूंढने के लिए आया। जो इफिसियों की पुस्तक हमने निकाली है, पहला अध्याय, यहाँ पर प्रेरित पौलुस इफिसियों की कलीसिया को एक पत्री लिखते हैं, एक चिट्ठी लिख रहे हैं। और वो कहते हैं इस कलीसिया में, उस पत्री में वो बताते हैं कि यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए, उनका आने का क्या उद्देश्य है। और मैं ये विश्वास करता हूं, ये जो पत्री इफिसियों की कलीसिया को लिखी गई, ये सिर्फ उसको नहीं लिखी गई थी। ये जो पत्री है हर एक कलीसिया के लिए लिखी गई है। हर एक कलीसिया जो आज इस धरती पर मौजूद है, उसके लिए ये पत्री लिखी गई है, जो पौलुस ने ये लिखी। और उसका उद्देश्य क्या था? इस पत्री का यही उद्देश्य है, इसलिए लिखी गई है कि क्यों यीशु मसीह इस धरती पर आए। इफिसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय हम 9वां और 10वां वचन देखेंगे। यहाँ पर एक बात लिखी है, यहाँ लिखा है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ पृथ्वी पर है, वो सब कुछ मसीह में एकत्रित करे। परमेश्वर ने ये ठान लिया, उसने ये प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? उसने एक प्लान बनाया कि अब जो मनुष्य जाति है वो क्या हुआ, वो मनुष्य जाति जो परमेश्वर से अलग हो गई, जो अलग हो गई परमेश्वर से, वो मनुष्य जाति
जो आदम के पाप के कारण क्या हुआ, अदन की वाटिका से सिर्फ अलग नहीं हुई, मनुष्य जाति परमेश्वर से अलग हो गई। परमेश्वर से, वो परमेश्वर से अलग हुई। और फिर यहाँ पर लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ पर परमेश्वर ने यह ठान लिया। फिर क्या ठाना कि अब जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है वो सब कुछ वो मसीह में एकत्रित करें। यहाँ परमेश्वर ने यह ठान लिया, परमेश्वर ने एक प्लान बनाया, परमेश्वर ने एक उद्देश्य बनाया कि आप जो बिखर गए हैं वो कह रहा है कि अब मैं इन्हें जोड़ूंगा। परमेश्वर ने एक योजना बना ली। आप उसके लिए क्या किया, अपने बेटे को भेज दिया धरती पर। कि बाइबल क्या कहती है कि उसने अपने पुत्र को क्यों भेजा, कि जो हम खोए हुए थे हमें वो वापस ढूंढ कर लेकर आए। और उस योजना में मैं और आप हैं, हम वही हैं, हम खोए हुए। और आगे लिखा है इफिसियों 1:13-14 में, उसमें लिखा है उसमें तुम पर भी, वहां लिखा है उसमें तुम पर भी, उसमें मैं और आप हैं। उसमें कौन है, उसमें मैं और आप हैं। जब मैंने और आपने ये सत्य का वचन सुना, ये सत्य का वचन सुना, आप सब परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाए। बच्चे हैं वो कई बार रोते हैं, हंसते हैं, और ज्यादा उधर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, माँ बाप उनको संभाल लेंगे। हम वचन क्या बोल रहा है, यहाँ लिखा है कि उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया और प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, और वह उस मेलों के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं और आप हुए हैं जिन्होंने ये सत्य का वचन सुना है, और ये हमारे उद्धार का सुसमाचार है। याद रखिए, ये वचन जब तक हमारे जीवन में नहीं खुलेगा हम इस उद्धार को नहीं समझ सकते। ये वचन का खुलना बहुत जरूरी है। अगर ये वचन नहीं खुलेगा हमारे जीवन में, हम कभी आजाद नहीं हो सकते। परमेश्वर हमें आजाद करने आया, पर उसको आजाद वो करने आया है, पर वो कह रहा है कि ये वचन तुमने सुना है, और ये वचन जब तक हमारे मन में नहीं बसेगा, जब तक ये वचन हमारे मन में नहीं बसेगा और हमारे मन में नहीं खुलेगा, हम कभी उद्धार को जान ही नहीं पाएंगे, हम परमेश्वर की योजना को जान ही नहीं पाएंगे। परमेश्वर ने तो ठान लिया कि इस धरती पर जो है अब और जो स्वर्ग में है, ये दोनों को वो एक करे। परमेश्वर ने ये ठान लिया। यहाँ पर लिखा है कि हम पाप के कारण क्या हो गए थे, हम अलग हो गए थे। जानते हैं, हम सिर्फ पाप के कारण अलग हुए, कोई कारण नहीं है। आज भी हम पाप के कारण ही परमेश्वर से अलग हो गए। और कई बार लगता है ना कि हमें परमेश्वर के साथ संगति में जाना अच्छा नहीं लगता, परमेश्वर की सहभागिता, कई बार हमें आलस आता है। कई बार हम जब घरों में होते हैं, कलीसिया जाना भी हमें नहीं मन करता। सिर्फ एक ही कारण है, वो है पाप, और कोई कारण नहीं है। पाप ही है जिसने पहले भी हमें परमेश्वर से अलग किया और आज भी अलग करता है। आगे इफिसियों 2:12 में लिखा है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचा के भागी ना थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हम कौन बन गए थे, हम आशाहीन लोग बन गए थे, ईश्वर रहित लोग बन गए थे। इस जगत में हम कौन बन गए थे, हमारे पास कोई आशा नहीं थी क्योंकि हम भटक गए थे, हमारे पास कोई परमेश्वर ही नहीं था। यह वचन कह रहा है हम आशाहीन और इस जगत में ईश्वर रहित थे। और आगे वो कहता है इफिसियों 2:19 में क्या लिखा है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संग स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हालेलुया। हम लोग अब कौन बन गए हैं, उसके घराने के लोग बन गए, क्योंकि हमने यीशु पर विश्वास किया। हमने क्या किया, यीशु पर विश्वास किया। और अब परमेश्वर का वचन कह रहा है हम परमेश्वर के लोग, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। जो हम यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके लहू पर विश्वास करते हैं, जो हम भटके हुए थे, आज परमेश्वर कह रहा है हम उसके लहू के घराने के हो गए। उसके लहू से अब हम उसके घराने के हो गए हैं। और जानते हैं प्रेरितों की पुस्तक उसके 15वें अध्याय में क्या होता है, जब परमेश्वर पर लोग विश्वास करते हैं तो वहां पर फरीसी क्या बोलते हैं, वहां फरीसी बोलते हैं कि अब इन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया है, तो कहते हैं इन लोगों ने यीशु पर अब विश्वास कर लिया, अब तो इनको कुछ करना चाहिए। प्रेरितों 15:5 में वो कहने लगे अब इनका खतना होना चाहिए और इनको मूसा की व्यवस्था को मानना अब सीखना चाहिए। जब लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, वो कहने लगे अब इनका खतना होना चाहिए, क्योंकि जब हम यीशु पर विश्वास कर रहे हैं कोई चिन्ह तो हो ना कि हमने यीशु पर विश्वास किया। वो कहते हैं अब इनका खतना होना चाहिए। और पौलुस वहां पर एक बात बोलता है, पौलुस वहां कहता है
कि जो क्रूस पर विश्वास करता है और अपने मन को शुद्ध करता है, ये दो चीजें हमें अपने जीवन में करनी है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पौलुस कहता है, क्या बोलता है, न खतना रहित कुछ है इस संसार में, न खतना रहित कोई कुछ, उसका कोई मायने नहीं है। वो कह रहा है दो चीजें हमें अपने जीवन में चाहिए। पहली बात, हमें यीशु पर विश्वास करना है, दूसरा अपने मन को शुद्ध करना है। आज इस विषय पर ही मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर कह रहे हैं, अगर मेरे पीछे चलना चाहते हो तो तुम्हें अपने मन को सही करना है। हमारा सब कुछ इस मन से शुरू होता है। हमारे जीवन में हर बात इस मन से शुरू होती है। हमारे जीवन में बुराई मन से, गुस्सा मन से, अक्षमा मन से, क्रोध मन से, नफरत मन से, हर एक विचार इस मन से उत्पन्न होता है। हर एक चीज, बाइबल कहती है ये मन सारी बुराइयों की जड़ है। और यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं, पौलुस क्या बोल रहा है, लोग बोल रहे हैं इनका खतना करो क्योंकि इन्होंने यीशु पर विश्वास किया। पौलुस कह रहा है दो बातें, पहला यीशु पर विश्वास करना है, दूसरा तुम्हें अपने मन को शुद्ध करना है। क्यों पौलुस कह रहा है कि अब तुम्हें अपने मन को शुद्ध करना है? क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती 15 अगर हम खोलें उसके 18वें वचन और 19वें वचन में कहा है, जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। वो क्या बोलते हैं, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन से निकलती है और ये ही मनुष्य को अशुद्ध करती है। हमें कोई बाहरी चीज अशुद्ध नहीं करती, हमारे मन में जो उपजता है वही हमें अशुद्ध करता है। इसलिए प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, मसीह में ना तो खतना कुछ है ना खतना रहित कुछ है, इसका कोई मायने नहीं है। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं, इस मन के खतने की जरूरत है, इस मन के खतने की। आज इस मन को हमें शुद्ध करने की जरूरत है। बाहर से हम शुद्ध नहीं हो पाएंगे, कोई चीज हमें बाहर से शुद्ध नहीं कर सकती। कोई भी चीज, हम कितने अच्छे हम वस्त्र पहन लें, हम कितने बाहर से खूबसूरत दिखें, हम कितनी अच्छी बात करें, हम कभी भी परमेश्वर की नजर में धर्मी नहीं कहलाए जाएंगे। परमेश्वर कहता है जो मन का खतना करेगा, जो मन के शुद्ध होंगे, क्या बोलते हैं यीशु मसीह, वो कहते हैं जो मन के शुद्ध है वो क्या होगा, वो परमेश्वर को देखेंगे। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं, तुम्हें इस मन के खतने की जरूरत है। आज हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहते हैं ना हम परमेश्वर की नजर में सही हो, परमेश्वर हमसे खुश हो, वो हमसे प्रसन्न है, एक ही बात हमसे चाहता है, वो चाहता है इस मन का तुम खतना करो, इस मन को शुद्ध करो। जब हम मन को फिराते हैं ना, परमेश्वर बहुत खुश होता है। वो हमारी और किसी चीज से खुश नहीं होता, सिर्फ हमारे मन के फिराने से खुश होता है। वो किसी बात से खुश नहीं होता। मत्ती 7:21 में वो क्या बोलता है, वहां लिखा है, वो कहता है हे प्रभु कहने वाला हर कोई स्वर्ग पर ना जाएगा, पर वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। क्या है परमेश्वर की इच्छा, कि हम मसीह का मन धारण करें। वो कह रहा है हर कोई जो यीशु कहने वाला वो स्वर्ग नहीं जाएगा, जो मेरे पिता की इच्छा पर चलेगा। आज परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे जानेंगे, जब हम मसीह का मन धारण करेंगे, तभी हम उसकी इच्छा को समझ सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का क्या अगर देखते हैं, यीशु मसीह हमेशा अपने पिता के साथ एक मन रहे, जो पिता कहता था वो करते थे। और वो ही आज मुझे और अपने जीवन में ये जरूरत है कि हमें उस मसीह के मन को धारण करना है, सिर्फ मसीह के मन को धारण करना है। अगर मरकुस की पुस्तक उसका 10वां अध्याय हम खोलें, वहां पर हम देखते हैं वहां पर एक घटना का जिक्र है। मरकुस 10 उसके 17वें वचन से 21वें वचन में घटना का जिक्र है। एक युवक आता है यीशु मसीह के पास और यीशु से पूछता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। वो एक सवाल पूछता है यीशु मसीह से कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु मसीह उससे कुछ उत्तर देते हैं, आइए हम पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, तू तो आज्ञाओं को जानता है। वो कहता है, ये तो मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग से धन मिलेगा और उसे तू और फिर आकर मेरे पीछे हो ले। यहाँ यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तुझे एक बात की घटी है, एक बात की घटी। वो बोलता है मैं प्रभु सब कुछ में मानता आया हूं, मैं बाइबल के सारे वचनों को मानता हूं। परमेश्वर कह रहे एक बात की घटी है, तूने जो अपना मन है ना वो ये संसार पर लगाया है। वो कह रहा है एक घटी है, तेरा जो मन है ये संसार पर लगा हुआ है। वो कह रहा है इस मन में तो संसार पे लगा है ना, इसको तू बेच दे, उस
स्वर्गीय स्वर्गीय बातों पर मन लगा। तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, मैं तुझे स्वर्ग से धन दूंगा। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे भी यही बात कह रहे हैं। हमें एक बात की घटी है कि हमने जो मन है ना अपना, वो इस संसार पर लगाया है। सिर्फ बाकी सब कुछ अच्छा है, वो कहता है तुम सब करते हो अच्छा, तुम मेरी आराधना करते हो, तुम मेरे वचन को पढ़ते हो, तुम आज्ञाओं को मानते हो। वो कहता है मैं तो ये लड़कपन से मानता आया हूं प्रभु, मैं जानता हूं। प्रभु कह रहे हैं बस यही तो मानने के लिए मैंने कहा है, और तो कुछ भी नहीं करना। परमेश्वर कहता है मेरी आज्ञाओं को मानो। प्रभु कहता है मैं तो मानता आया हूं। फिर परमेश्वर से कहते हैं तुम्हें एक घटी है। क्या घटी है कि तेरा मन यहाँ पर लगा हुआ है। हमारा परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर। मनुष्य चेहरा देखता है, बाइबल कहते हैं मनुष्य चेहरा देखता है, पर हमारा परमेश्वर हमारे मनों को देखता है। आज वो यही देखता है कि अगर हम उसके पीछे चल रहे हैं तो किस मनसा से चल रहे हैं, किस मन से चल रहे हैं। वो हमारे मनों को देखता है, कुछ भी नहीं देखता। हम बाहर से कैसे भी परमेश्वर के लिए करें, वो कह रहा है ये सारी बातें मानता हूं प्रभु, मैं तेरी सारी आज्ञाओं को मानता हूं। कहते हैं एक बात की घटी है, तेरा मन जो है वो यहां पर लगा हुआ है। और फिर परमेश्वर एक बार मंदिर में बैठे होते हैं, परमेश्वर के भवन में बैठे यीशु मसीह, और वहां पर वो देख रहे हैं कि लोग परमेश्वर के मंदिर में कैसे काम कर रहे हैं। ये घटना भी मरकुस की पुस्तक उसका 12वां अध्याय 41वें वचन से 44वें वचन में हम देखें। यहां पर लिखा है एक दिन लोग मंदिर, यहां लिखा है कि लोग मंदिर के भंडार में, वहां पर यीशु मसीह मंदिर के भंडार में बैठकर ये देख रहे हैं कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसा डालते हैं। और वहां लिखा है बहुत से धनवानों ने वह बहुत कुछ डाला, इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला। क्या परमेश्वर हमारा पैसा देखता है? यहां पर वो कह रहा है उस धनी युवक को, कह रहा है तुझमें एक बात की घटी है, तू तो सब कुछ मेरी आज्ञाएं मानता है, पर तेरा मन इस संसार पे लगा हुआ है। कह रहा है इस मन को, इस संसारिक बातों में छोड़कर उस मेरी और तू मन लगा तो मैं स्वर्गीय धन दूंगा। और यहाँ हम देखते हैं, यहाँ यीशु मसीह मंदिर के भंडार में बैठकर ये देख रहे हैं कि लोग मेरे भंडार में किस प्रकार पैसा डालते हैं। आज परमेश्वर यही देख रहे हैं कि हम किस प्रकार उसकी सेवा करते हैं, क्या किस मनसा से उसके पीछे चल रहे हैं। आज परमेश्वर आज नहीं, वो शुरू से हमारी मनसा को देखता है, हमारे मन को देखता है। वो कहता है सब कुछ तुम्हें अच्छा है, बस एक घटी है तुम्हारा मन इस संसार में लगा है। यहाँ पर वो क्या देख रहा है कि वो किस मनसा से पैसा डाला। वो कह रहा है इस विधवा ने सबसे बढ़कर डाला। तो प्रभु इस विधवा ने कैसे बढ़कर डाला? क्योंकि वो कहता है क्योंकि उसने अपने मन से डाला। धनवान तो बहुत दे रहे हैं परमेश्वर के भवन में, पर यहाँ लिखा है वो देख रहा है कि किस मनसा से देख रहे हैं, किस मन से हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। क्या हमारा मन से हम परमेश्वर का आदर करते हैं? क्या मन से हमारे अंदर कोई कड़वाहट नहीं है? क्या मन से हमारे अंदर कोई अक्षमा नहीं है? क्या आज भी हम मन से सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चलते हैं, या मन में अक्षमा लेकर यहाँ हम प्रभु मेज में हम शामिल हो जाते हैं? क्या मन से हम इतनी कड़वाहट लेकर परमेश्वर की आराधना करते हैं? क्या मन में हम इतना अभिमानी होकर परमेश्वर के भवन में आकर हाथ उठाकर उसकी आराधना करते हैं? आज परमेश्वर ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं। एक बात उन्होंने उस धनी युवक को कही, तुझमें एक बात की घटी है। वो कहते हैं कि मेरी आज्ञाओं को मान, मैं यही चाहता हूँ। कहता है तो प्रभु मैं बचपन से मानता है, मैं सब करता हूँ जो तू कहता है। परमेश्वर कह रहा है एक बात की घटी है। क्या घटी है? कि तेरा जो मन है ना, वो मन मेरी ओर नहीं लगा है, मन तो तेरा संसार में लगा हुआ। इसको छोड़ और स्वर्ग की ओर मन लगा। मेरी ओर मन लगा तो मैं स्वर्ग का वो धन तेरे जीवन में दूंगा। आज परमेश्वर मुझसे आपसे यही बात करना चाह रहे हैं। इस मन के खतने की जरूरत है। लोग कहते हैं जो प्रभु के पीछे आते हो अब तुम्हारे जीवन में कुछ तो दिखना चाहिए, तुम प्रभु में हो। कैसे दिखेगा? पौलुस कहता है कोई खतने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक खतने की जरूरत है, इस मन के खतने की जरूरत है। आज मेरे और आपके इस मन के खतने की जरूरत है। आज परमेश्वर ये देखता है जब हम परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं, हम कैसे कहीं दिखाने के लिए प्रार्थना तो नहीं करते कि हम ऐसा ऊंचा ऊंचा बोले कि दुनिया को दिखे। वो कहता फरीसियों को ऐसी प्रार्थना ऊंची मत करना कि दुनिया देखे। कई बार हम दुनिया को दिखाने के लिए प्रार्थना करें, हम उपवास करते हैं, हम दुनिया को दिखाएंगे, हम उपवास करते हमारे चेहरे से नजर आए अरे मैंने उपवास रखा है, मैं कमजोर हूं। परमेश्वर क्या बोलते हैं? जब उपवास रखे तो लोग ना जाने, अकेले दरवाजे को बंद करके प्रार्थना करना, लोगों के लिए मत करना, तब तेरे लिए बड़ा प्रतिफल है। वो बोलते हैं जब दान करे तो दाहिने हाथ से बाएं हाथ को भी पता ना चले, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर एक बात कह रहे हैं, अगर मनुष्य को खुश करने के लिए और अपनी बढ़ाई के लिए हम कुछ भी कर रहे हैं,
संसार में हो आपको प्रतिफल मिल सकता है, परमेश्वर से कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आज परमेश्वर ये बात कह रहे हैं, उन्होंने क्या बोला मत्ती 25:40 में, वो कहते हैं अगर तुम मेरे राज्य के लिए, अगर तुमने किसी भी भाई के साथ किया, अगर तुमको लगता है कि तुमने परमेश्वर का बहुत काम किया, लोगों के साथ भलाई की, और कभी भी वो तुम्हारी काउंटिंग नहीं हुई, वो कभी भी तुम्हारी अकाउंटेबल नहीं हुई, कहीं किसी ने उसके लिए कभी भी तुम्हारी तारीफ नहीं की, परमेश्वर आज एक बात कह रहे हैं मत्ती 25:40 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुमने जो भी मेरे इन छोटे छोटे भाइयों में के साथ किया है, वह तुमने मेरे साथ किया। कई बार हमें लगता है ना कि अरे हम अच्छा काम करें तो हमारी तारीफ होनी चाहिए, हमारी बढ़ाई होनी चाहिए, अरे पता लगना चाहिए कि हमने अच्छा काम किया है। परमेश्वर कह रहे हैं मनुष्य से बढ़ाई लेने के लिए कुछ मत करो। वो क्या बोल रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुमने जो कुछ भी अगर मेरे राज्य के लिए किया, इतना सा भी, वो कहते हैं एक गिलास पानी भी अगर तुमने किसी को दिया है, मैं स्वर्ग से तुम्हें बड़ा प्रतिफल दूंगा। परमेश्वर सिर्फ उस स्वर्ग में नहीं कहता, इस धरती पर भी दूंगा, और उस स्वर्ग में अनंत जीवन में भी तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। आज परमेश्वर ने स्तुति आराधना में भी भाई ने बीच में एक बात बोला कि इस मन को बदलने की जरूरत है। मैंने कहा परमेश्वर इसी विषय पे आज तूने मुझसे भी बात की कि आज सिर्फ इस मन के खतने की जरूरत है। पौलुस क्या बोलता है, जब तुमने यीशु पर विश्वास किया है, तुम्हें दो काम करने हैं, पहला यीशु पर विश्वास और अपने मन को शुद्ध करना है। यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि सब कुछ इस मन से निकलता है, और ये मन तुम्हें अशुद्ध करता है। सारी बुराइयों की जड़ ये मन है। सारी जिंदगी हम और क्षमा के साथ परमेश्वर के भवन में चलते हैं, कड़वाहट के साथ परमेश्वर के भवन में चलते हैं, अभिमान के साथ परमेश्वर के भवन में चलते हैं। परमेश्वर कहता है मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। वो क्या बोलता है, यीशु कहने वाला, हर कोई स्वर्ग नहीं जाएगा जो पिता की इच्छा पर चलेगा। क्या है पिता की इच्छा? कि हम मन फिराएं। परमेश्वर एक ही बात सब मुझसे और आपसे चाहते हैं कि हम मन फिराएं। बाइबल में लिखा है कई बार मनुष्यों की प्रशंसा हमें बड़ी अच्छी लगती है। एक वचन लिखा है, वहां पर लिखा है यूहन्ना 12:43 में, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उन्हें परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। ऐसे भी लोग हैं। और गलतियों 1:10 में पौलुस कहता है, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या मैं परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करता? कह रहा अगर मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता, अगर मैं मनुष्य को प्रसन्न करता तो मैं कभी मसीह का दास ना होता। आज प्रभु ये कह रहे हैं, अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो अपने मन को स्वर्गीय बातों पर लगाओ। परमेश्वर किसी से इसलिए कहता है, वो इन संसार चेहरा देखता है, पर परमेश्वर हमारे मनों को देखता है। कुलिसियों 1:10 में एक बहुत ही खूबसूरत वचन है, मेरे बहुत ही दिल के करीब है, और उसमें लिखा है ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से तुमसे प्रसन्न हो। हमारा चाल चलन परमेश्वर की नजर में योग्य हो, वो हमसे प्रसन्न हो, ताकि तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। यहाँ पर 4 बातें ये वचन कह रहा है कि हमारे चाल चलन प्रभु के योग्य हो। दूसरी बात वो कह रहा है कि वो हमसे प्रसन्न हो। तीसरी बात वो कह रहा है कि उसके भले कामों के हम पर फल लगे। और चौथी बात, हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाए। आज परमेश्वर चाहते हैं, अगर हमने मन नहीं बदला है ना, हम बाहर से कितने बदल जाएं, कितने अच्छे दिखें, कितना अच्छा मैं यहाँ से प्रचार करूं, अगर मेरे मन का खतना नहीं हुआ, अगर ये मन अशुद्ध है, परमेश्वर कहेगा स्वर्ग में मैं तुम्हें जानता ही नहीं। वो कहता है तुम्हारे लिए कोई प्रतिफल नहीं है, कोई प्रतिफल नहीं है। आज इस मन के खतने की जरूरत है, इस मन को बदलने की जरूरत है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब प्रचार करना शुरू किया, उसने क्या बोला? उसने बोला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले मत्ती 3:2 में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। और जब यीशु ने पहला प्रचार किया, पहला प्रचार जब उसका बपतिस्मा हुआ, मत्ती 4:17 में यीशु ने पहले प्रचार का पहला वचन है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। ये पहला प्रचार बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का था, यही प्रचार यीशु मसीह का था। और आज पवित्र आत्मा कलीसिया से कहता है, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। प्रकाशित वाक्य के आखिरी चैप्टर में, आखिरी वचनों में आप देखें कि वहां लिखा है, पवित्र आत्मा कलीसिया से कह रहा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है, इस मन का खतना करो, इस मन का खतना करो। इस मन में सारी बुराइयां हैं, सब कुछ यही पैदा होता है। सालों प्रभु में रहने के बाद इंसान को हम देखते हैं, और वही कड़वाहट, वही बुराई, वही सालों रहने के बाद वो रिश्तों का वही बुराई,
परमेश्वर के भवन में आकर उस अभिमान के साथ मैंने इतना दिया। परमेश्वर कहते हैं मैं मनों को जांचने वाला परमेश्वर हूं। वो कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, उस विधवा सबसे सबसे उत्तम इसने डाला है, उसने 2 दमड़ी। बाइबल कहती है वो एक धेले के समान। हमारे देने से वो कुछ नहीं होता, हमारे कितने अच्छे गीत गाने से, प्रचार से भी वो कुछ नहीं होता। वो खुश होता है जब हम आत्मा से, सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। इसलिए बाइबल कहती है आज भी वो ढूंढता है, आज भी वो ढूंढता है कि कौन है मन के शुद्ध, किन परमेश्वर की बातों को उजागर करूं। बाइबल में प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं का जिक्र है। 7 कलीसियाओं को हम सब जानते हैं, उनमें से 5 कलीसियाओं को परमेश्वर कहते हैं मन फिराओ। मतलब आखिरी दौर में भी कलीसियाएं इस धरती पर जो है उनको मन फिराने की जरूरत है। 7 में से 5 कलीसियाएं उनको बोल रहा है मन फिराओ। पता क्या बोलता है परमेश्वर? वो बोलते हैं, अगर हम खोली प्रकाशित वाक्य 2:5 में, वहां कहता है स्मरण कर तू कहां से गिरा और मन फिरा, पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं तू कहां था, अब तू कहां गिर गया है, कहां गिर गया है। प्रभु कह रहे हैं अगर तू मन नहीं फिराएगा तो क्या बोल रहे हैं, मैं तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। और प्रकाशित वाक्य 2:23 में वो फिर संबोधन करते हैं कलीसिया को, फिर बोलते हैं हृदय और मन को परखने वाला मैं हूं, मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं मैं हृदय और मन को परखने वाला परमेश्वर। मनुष्य इसलिए बाइबल कहती है चेहरा देखता है, परमेश्वर हमारे मनों का दिखता है। यीशु मसीह मुझे और आपको मन फिराने के बारे में कह रहे हैं। जब वो उड़ाऊ पुत्र क्या हुआ, बाइबल कहती है जब उसने मन फिराया, जब अपने आप में आया, प्रभु मैं कहां फंस गया हूं प्रभु। प्रभु से ही संपत्ति लेकर वो उजाड़ हो गया, उसको पता ही नहीं चला। उजाड़ इतना हो गया, इतना कंगाल हो गया कि सूअरों के बीच में रह रहा है। कभी कभी हम इस संसार में चले जाते हैं ना, हमें नहीं पता होता, हम सूअरों के बीच में रहते हैं। इतनी बदतर हमारी कंडीशन होती है, पर हम वहां खुश होते हैं, हमें वहां आनंद आने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि सूअरों के बीच में रह रहे हैं, वहां पर वो सूअरों के बीच में रह रहा है, जो वो खाते हैं वो खा रहा है। अचानक बाइबल कहती है एक दिन उसको अपने आप में आया, एक दिन उसने मन फिराया। वो वहां लिखा है बाइबल में, वो पिता उसको ढूंढने नहीं आया। याद रखिए बाइबल कहती है वो भेड़ों को ढूंढने आता है जो क्या होती है, इनोसेंट होती हैं। भेड़ें जो है ना भटक जाती हैं अपने आप। कभी कभी हम अपने आप भटक जाए ना, परमेश्वर हमें ढूंढने जाता है। पर अगर हम जानबूझकर सब कुछ जानते हुए उड़ाऊ पुत्र की तरह परमेश्वर से सिर्फ उसकी संपत्ति लेकर, उसकी आशीष लेकर इस दुनिया में चले जाते हैं, परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर उसको ढूंढने नहीं आए, उसने जाने दिया। बाइबल कहती है उसने जाने दिया, संपत्ति लेकर जाने दिया, जा तू ले। उसने उड़ाई, वो बर्बाद हुआ। बाइबल कहती है वहां पर क्या हुआ, वहां पर पूरी भुखमरी, अकाल आया। उस पिता को पता हुआ होगा, उसने सुना होगा दूसरे देश में कि मेरा बेटा अकाल में, वो नहीं गया उसे ढूंढने। याद रखिए जानबूझकर हम पाप करेंगे वो कभी हमें ढूंढने नहीं आएगा। ये उन पापियों के लिए नहीं है ये वचन कि परमेश्वर ढूंढने आया, वो इनोसेंट लोगों के लिए जो अनजाने में भटकते हैं। भेड़े अचानक अनजाने में भटक जाती हैं क्योंकि वो रास्ता नहीं जानते। यहाँ पर परमेश्वर बता रही है उड़ाऊ पुत्र का, बाइबल कहती है पर जब वो फंस गया, जब अपने आपे में आया, तब उसे पता चला अरे मेरे पिता के घर में तो सब कुछ है, वहां जीवन है, वहां आशीष है, अब तो मैं वहीं जाऊंगा। आज परमेश्वर यही बात चाहते मुझ में और आप में, ये मन फिराने की। प्रभु हम कहां हुए, कहां है मेरा जीवन? मैं जब तेरे पीछे आया था, जब तो मैंने तुझे स्वीकार किया, क्या मेरे अंदर आग थी, क्या चाह थी? परमेश्वर कह रहा तू कहां गिर गया है? अब तो तेरे अंदर कोई चाह नहीं है, क्योंकि हमें इस संसार में आनंद आने लगे, क्योंकि ये मन लग गया, ये मन लग गया। पौलुस कह रहा है इस मन के खतने की जरूरत है, इसके खतने की। योएल की पुस्तक अगर आप खोलेंगे उसके दूसरे अध्याय के 13वें वचन में वहां परमेश्वर एक बात कहते हैं। वो कह रहे हैं अपने वस्त्र नहीं अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, वो दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कह रहे हैं अपने वस्त्रों को नहीं अपने मनों को फाड़ो, अपने मनों को फाड़ो। आज इस मन को फाड़ने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर क्यों बोलते हैं इब्रानियों 10:16 में, प्रभु कहते हैं कि अब मैं जो अपनी वाचा है ना उनके अंदर ऐसी बांधूंगा कि मैं इन वाचा को उनके हृदय और उनके मनों में लिखूंगा। एक वाचा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दी थी पट्टियों में लिखकर,
आज भी वो मूसा की बादशाह वो कहता है प्रभु मैं सारी तेरी आज्ञाएं मानता हूँ, सारी आज्ञा मानता हूँ, पर वो परमेश्वर कहता है तुझमें एक बात की घटी है, तूने अपने मन को नहीं बदला। आज परमेश्वर कहता है अब इस मन को तुम फाड़ो, मैं इस मन में इस वाचा को लिखूंगा, ताकि जब ये बाहरी पुस्तक लोप भी हो गई ना, परमेश्वर कहते हैं ये मन में जो तुम्हारी वाचा लिखी गई ये तुम्हें बचाएगी, ये तुम्हें अनंत जीवन में लेकर जाएगी। ये वचन जो मैं तुम्हारे मनों में डालूंगा, जब तुम अपने मनों को फाड़ोगे, वो कह रहा है अंत के समय तक ये वचन तुम्हें बचाएगा। सूखा पड़ेगा, परमेश्वर कह रहे हैं अंत के समय में अकाल आएगा और वचन की घटी हो जाएगी, वचन दुर्लभ हो जाएगा। और परमेश्वर कह रहे हैं उस वक्त जिन्होंने अपने मनों को फाड़ा होगा, जो ये वचन पहले उनके हृदयों में लिखा होगा, जिन्होंने संभाला होगा, वो बने रहेंगे। ये वचन बना रहेगा। बाइबल कहती है धरती और आकाश टल जाएंगे। अंत के समय की ये शुरुआत है। परमेश्वर कहते हैं जब इजराइल को दुश्मनों से घिरा हुआ देखो तो समझ जाना, समझ जाना। आज परमेश्वर कह रहे हैं स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, कि मनों को फिराओ। यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे यही बात कर रहे हैं। 15 दिन हो गए परमेश्वर इसी विषय पर मुझसे बार बार बात कर रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं। मन का खतना, मन के खतने की जरूरत है। 20 साल मैं इस सेवा में प्रभु के साथ हूँ। 20 सालों में मैंने ये देखा है कि मन नहीं बदला तो जीवन नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता। 20 साल मैं कहता हूँ 40 साल हम प्रभु में बने रहे, अगर हमारे मन का खतना नहीं हुआ हमारा जीवन नहीं बदल सकता। वो स्वर्गीय धन कैसे हमें प्राप्त होगा? इफिसियों 1 में हमने क्या पढ़ा शुरू में? वहां लिखा है कि यीशु मसीह को प्रभु ने क्यों पिता ने भेजा कि जो स्वर्ग और जो धरती है उन दोनों को वो एक करे, वो इकट्ठा करने आया है। आपको मालूम है इकट्ठा कैसे होगा? धरती और स्वर्ग कैसे जुड़ेंगे? जब हम इस मन को यहाँ फाड़ के उस स्वर्गीय बातों पर लगाएंगे, तब वो स्वर्ग से हमें धन मिलेगा। परमेश्वर की यही एक उद्देश्य है, एक ही यही इच्छा है, इसीलिए वो इस धरती पर आया है कि जो धरती पे गुम हो गए थे उनको मैं वापस पिता से मिला दूं, ताकि वो स्वर्ग के धन में उन्हें दे सकूं, ताकि उस स्वर्ग के धन को इस धरती पर इकट्ठा करें। आज परमेश्वर मुझसे आप यही बात कह रहे हैं, अपने मन को फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य निकट। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन को आशीष दे और